नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 24 दिसंबर 2020 दिन में 11 बजे भूमिपुत्र अपनी वर्तमान मीन राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। 22 फरवरी 2021 को ये पुनः वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर किस प्रकार का प्रभाव लेकर के आ रहा है। मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश करते ही मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस तरह का प्रभाव देंगे, इस विषय पर हमारी बृहद चर्चा जारी है। अब तक हमने मेष से लेकर वृश्चिक राशि पर्यंत इन 8 राशि के जातकों के लिए मंगल के गोचर प्रभाव को जान लिया है। आज बारी है धनु, मकर, कुंभ और मीन। इन 4 राशि के जातकों के लिए पराक्रम के कारक, हिम्मत के कारक, शक्ति के कारक, उत्साह के कारक, वाद विवाद, क्रोध के कारक, अहंकार के कारक मंगल क्या प्रभाव लेकर के आ रहे हैं। क्योंकि मंगल जन्म कुंडली में बली हो तो जातक के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर इनका नियंत्रण हो जाता है। मंगल का बलवान होना यह सीधा सीधा दृष्टिगोचर होता है। ऐसा जातक बेहद साहसी हो जाता है, किसी से वो दबने वाला नहीं होता। वो सदैव मेहनत के बल पर, आत्मविश्वास के बल पर जीवन काल में सब कुछ हासिल करता है। और मंगल अगर जन्म कुंडली में कमजोर हो तो ऐसा जातक दब्बू प्रवृत्ति का हो जाता है। ऐसे जातक के आत्मविश्वास में कमी साफ साफ दिखाई पड़ती है। ऐसा जातक कहीं किसी से सामान्य बातचीत हो जाए, वाद विवाद हो जाए, उतने में ही घबरा जाता है। यानी मंगल जो कि रक्त के कारक हैं, इनका प्रभाव बेहद विचारणीय है। प्रिय दर्शकों, बता दूं, मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो जब भी कोई ग्रह अपनी खुद की राशि में जब वो गोचर करता है तो सीधी सी बात है, वो बली हो जाता है। जब भी कोई ग्रह अपने ही राशि में बैठा हो, अपने भाव में बैठा हो, अपनी राशि को वो देख रहा हो, तो वो उस भाव के प्रभाव को बली कर देता है। मंगल अपनी राशि में संचरण कर रहे हैं तो खुद बहुत बलवान हो जाएंगे। अग्नि तत्वीय राशि में इनका गोचर जाहिर सी बात है उनको बल प्रदान करेगा। अब इस गोचर को आप अपनी जन्म कुंडली के चंद्र राशि के आधार पर देखिए। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं उसी राशि के आधार पर, वही आपकी जन्म राशि है और उसी राशि के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। यहां मैं एक और बात आपको बता देना चाहता हूं, जो कि सदैव कहा करता हूं कि गोचर को समझना है तो आपको अपनी जन्म कुंडली को एक बार अवश्य समझना होगा। जन्म कुंडली में ग्रह किस अवस्था में बैठे हैं, जन्म कुंडली में जिस ग्रह के गोचर की हम चर्चा कर रहे हैं वो ग्रह किस अवस्था में है, इस बात की जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए। अगर जन्म कुंडली में ग्रह बली अवस्था में है तो गोचर निसंदेह श्रेष्ठ और शुभ फल देने वाला होगा। और जन्म कुंडली में ग्रह पीड़ित है, किसी प्रकार के दुर्योग का निर्माण कर रहा है, पापक ग्रह से युक्त अथवा दृष्ट है, तो कहीं ना कहीं उसके प्रभाव में कमी आ जाएगी। मंगल पराक्रम है, मंगल उत्साह है। जन्म कुंडली में इनका बली होना सीधी सी बात है आपके उत्साह में बल प्रदान करने वाला होगा, आपको उत्साही बनाने वाला होगा। और इनका कमजोर होना अथक परिश्रम के बाद आपको वो न प्राप्त हो पाए आप जिसके असली हकदार हैं। धनु राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो 7.5 की आखिरी ढैया चल रही है। अब जिनकी कुंडली में चंद्रमा शनि से दृष्ट हैं उनके लिए तो निसंदेह ये आखिरी ढैया भी मानसिक अशांति और परेशानियों को देने वाली है। लेकिन मंगल का यह गोचर आपके लिए बेहद शुभ समाचार लेकर के आ रहा है, शुभ प्रभाव लेकर के आ रहा है। मंगल वैसे तो देखा जाए तो आपके लिए व्यय भाव के, आपके लिए आपकी राशि से व्यय भाव के भी स्वामी होते हैं भी, परंतु वो चूंकि आपकी राशि से
पंचम भाव के स्वामी होते हैं, आपके पंचमेश आपके ज्ञान भाव के स्वामी होते हैं। अतः मंगल का यह गोचर आपके लिए बेहद श्रेष्ठ शुभ फल प्रदायक कहा जाएगा। पंचम भाव आपके शिक्षा का, आपके ज्ञान का, आपके प्रेम का, आपकी संतति का भाव है। तो प्रेमियों के लिए सबसे पहले बता दूं, यह गोचर काल अत्यंत श्रेष्ठ होने वाला है, लव लाइफ बढ़िया होने वाला है, परंतु मंगल कई बार शक का भी कारण बन जाते हैं। फलस्वरूप प्रेम संबंध में शक की स्थिति भी उत्पन्न होगी, हालांकि आप इसे शांत कर लेंगे। प्रेमी के साथ घूमना फिरना इसका मौका आपको मिलेगा। प्रेम संबंध को दाम्पत्य संबंध में तब्दील करना चाहते हैं, वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं, तो यह गोचर बढ़िया है। संतान की शिक्षा, संतान की सफलता, संतान की ओर से कोई ना कोई खुशखबरी आपको मिलने ही वाली है। तो वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए तो मंगल का यह गोचर जबरदस्त उन्नति लेकर के आ रहा है। विद्यार्थियों के लिए समय बेहद खास, बहुत बढ़िया, विशेषकर लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं, मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं, बहुत बढ़िया होने वाला है यह गोचर। आकस्मिक लाभ की स्थिति होने वाली है। क्रोध पर अपने आप को नियंत्रण बना करके रखना है और खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि पेट से संबंधित परेशानियों के कारण बनेंगे मंगल, पेट में जलन की शिकायत लाएंगे। अब जरा इस गोचर काल को आप समझिए। मंगल आपकी राशि से पंचम भाव में संचरण करेंगे, अष्टम पर, लाभ पर और व्यय पर दृष्टि होगी। सो धन लाभ के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया। आकस्मिक लाभ, शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करना आपके लिए बेहद फायदेमंद सिद्ध होगा। कहीं पैसा फंसा हुआ है तो उसे पाने के लिए आपको विशेष प्रयत्न करना चाहिए, प्रयत्न करने से आपको लाभ मिल जाएगा। और मंगल अपने खुद की राशि को यानी 12वें भाव को आपकी राशि से 12वें भाव को देखेंगे। फलतः आपका धन अपव्यय तो मैं नहीं समझता हूं, व्यय होगा और सही जगह पर ही व्यय होगा। आपको अपने व्यय पर नियंत्रण बना लेना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो सबसे बढ़िया है यह गोचर काल। नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी तरह के प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, आपको जी जान लगा करके लग जाना चाहिए, मेहनत खूब अधिक से अधिक हो। प्रेमियों के लिए मैंने कहा बहुत बढ़िया, बस प्रेमी के शक का शिकार आपको ना होना पड़े, यही मामूली परेशानी है। प्रेम संबंध को दाम्पत्य जीवन में तब्दील करने के लिए अपने पेरेंट्स से आपको बातचीत कर लेना चाहिए। समय आपको पर्याप्त मिल रहा है, पेरेंट्स से बातचीत करके आप सफलता हासिल कर सकते हैं। तो मिला जुला करके बढ़िया। अब वो लोग जो विदेश से जुड़े हुए हैं, विदेश जाना चाहते हैं, या वो लोग जो विदेश से धनागमन पाते हैं, जिनका धन आता है, किसी भी तरह से पैसा रुका हुआ था वो पैसा आएगा। विदेश जाने के लिए आप प्रयत्नशील थे तो आपका काम बनने वाला है। विदेश सदा के लिए बसने के लिए जाने वाले थे तो भी यह गोचर काल आपके लिए सहयोगी होगा, आपका काम बनेगा। किसी भी तरह से अगर सरकारी वीजा इत्यादि न मिल रहा हो या किसी भी तरह से रुकावट जो आ रही हो, वो रुकावट दूर होगी और आपको सफलता अवश्य मिल जाएगा। तो देखा जाए तो धनु राशि के जातकों के लिए 7.5 के इस दौर में जहां परेशानी है, मानसिक अशांति और कष्ट है, मंगल का यह गोचर पूरी तरह से शुभ समाचार लेकर के आने वाला है। यानी इस गोचर काल में आप यूं समझ लीजिए कि केवल और केवल शुभता ही आपके लिए हो रही है, कहीं किसी प्रकार की चिंता नहीं। बस हनुमान जी की आराधना करते रहिएगा तो आपको जो 7.5 से थोड़ी बहुत परेशानी चल रही है, कष्ट जो मिल रहा था वो भी दूर हो जाएगा, और बाकी तो आपके लिए मंगल केवल मंगल ही मंगल करने के लिए आ रहे हैं। मकर राशि 24 दिसंबर 2020, भूमिपुत्र अपनी वर्तमान जल तत्वीय राशि मीन राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। देखा जाए तो मंगल आपके लिए कारक ग्रह नहीं कहे जा सकते, लेकिन मंगल आपके लिए आपके सुख और लाभ भाव के स्वामी होते हैं। फलतः प्रत्येक व्यक्ति के जीवन काल में ये दोनों भाव बेहद महत्वपूर्ण है। और फिर मंगल आपके लिए रोचक राजयोग का निर्माण करने जा रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि रोचक राजयोग का निर्माण करने के कारण मंगल का यह गोचर आपके लिए विशेष विचारणीय हो जाएगा। किस प्रकार का प्रभाव देने जा रहे हैं मंगल आपको, सबसे पहले बता दूं, यह राशिफल मैं आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है, और आप उसी
जन्म राशि अथवा चंद्र राशि के आधार पर इस राशिफल को देखिए। दूसरी बात, मंगल के गोचर को समझने के लिए आप सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और देखिए कि मंगल आपकी जन्म कुंडली में किस अवस्था में है। अगर मंगल आपकी कुंडली में इसी भाव में बैठे हैं, निरूचक राजयोग बना रखे हैं, अथवा मंगल आपकी राशि आपके लग्न में ही बैठे हुए हैं, यानी आपकी राशि से देखा जाए तो आपकी राशि पर बैठे हैं मकर राशि में, वहां से चंद्र कुंडली के आधार पर अगर आप देखें रुचक राजयोग का फल दे रहे हैं तो कहना ही नहीं। यानी मंगल अगर बली अवस्था में है तो भले यह आपके लिए कारक नहीं है, परंतु मंगल का यह गोचर आपके लिए लाभप्रद होगा। मंगल के इस गोचर से आप श्रेष्ठ लाभ ले सकेंगे। मंगल के इस गोचर से आपको फायदा मिलेगा और आप अपने जीवन काल में, चूंकि रुचक राजयोग बना रहे हैं तो रुचक राजयोग के कारण अपने सारे काम पूरे कर सकेंगे। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल पीड़ित है, किसी प्रकार के दुर्योग का निर्माण कर रहे हैं, अंशबल में कमजोर हैं, तो निसंदेह मंगल के इस गोचर काल में थोड़ी परेशानी होगी आपको। हालांकि मैं पहले बता चुका हूं, रुचक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, रुचक महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं, फलतः कमजोर होने के बावजूद आपकी जन्म कुंडली में यह गोचर बेहद खराब हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। चलिए देख लेते हैं मकर राशि के जातकों के लिए चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे मंगल क्या प्रभाव लेकर के आ रहे हैं। निसंदेह यह गोचर आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि सुखों में वृद्धि होगी। बहुत दिनों से चाह थी खुद का घर हो, जमीन पर, अपने जमीन पर अपना घर निर्माण करना चाह रहे थे, वो कार्य रुका हुआ था, वो कार्य अब बनेगा। अब देखा जाए तो मंगल लाभेश है आपके लिए, तो आपके आय में वृद्धि होगी, नए कार्य होंगे, नई नौकरी प्राप्त होगी। नौकरी में है तो उन्नति होगी, व्यापार में है तो उन्नति होगी, किसी भी तरह के मशीनरी इत्यादि या ऑटोमोबाइल इत्यादि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो यहां पर आपको सफलता मिलने वाला है, बड़ा लाभ अर्जित करने वाले हैं आप। परंतु सावधानी रखनी होगी। कहां पर? पारिवारिक स्थिति इस गोचर काल के दौरान खराब न हो। हालांकि रुचक राजयोग है, परेशानी की संभावना नहीं है, पर फिर भी संभव है कि घर में मतभेद हो, इससे आपको बचना चाहिए। इस गोचर काल के दौरान कोई बड़ी प्रॉपर्टी जो बहुत दिनों से आपने देख रखी हो, लेने का आपका विचार हो, कोई भूमि, जमीन का टुकड़ा या बड़ा जमीन का प्लॉट आप लेने के चक्कर में हो, तो यह कार्य आपका बनने वाला है। कोई प्रॉपर्टी बेचने वाले थे, चूंकि ये माहौल ऐसा है कि प्रॉपर्टी इत्यादि से लाभ नहीं मिल रहा, वो प्रॉपर्टी बिकेगी और अच्छे दामों पर। तो वहीं जो लोग लंबे समय से प्रॉपर्टी खरीदने का इंतजार कर रहे थे, उनका सपना भी पूरा होने वाला है। बस इस बात का ख्याल रखिएगा, घर का माहौल खराब ना हो, दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी आ सकती है, छोटे छोटी बातों पर, छोटे छोटे मुद्दों को लेकर जीवन साथी से मतभेद हो सकता है। तो मैं पुनः बता दूं कि मकर राशि के जातक, आपको वर्तमान समय में 7.5 की ये मध्य ढैया चल रही है। तो सीधी सी बात है कि 7.5 की इस मध्य ढैया के कारण थोड़ी परेशानी, थोड़ी मानसिक अशांति तो आपको हो ही रही होगी। अब विशेषकर अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा और शनि का अगर सीधा सीधा संबंध है तो यह 7.5 आपको कष्ट दे रही होगी। परंतु मंगल का यह गोचर आपके जीवन काल में मंगल लेकर के आ रहा है, मंगल ही मंगल। चतुर्थ भावस्थ मंगल सप्तम को देखेंगे, बस थोड़ी सी परेशानी यहीं पर है, जीवन साथी से मतभेद होने लगना, या पार्टनरशिप में आपका व्यापार है तो पार्टनर के साथ मतभेद होना, लेकिन इसके अलावा कहीं कोई कमी नहीं। सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि लाभ के रास्ते खुलने वाले हैं, धन आगमन के रास्ते खुलेंगे, धन आगमन एक से अधिक स्रोतों से होगा, आय के कई सारे नए स्रोत खुल जाएंगे। जो लोग नौकरी में हैं, विशेषकर सरकारी नौकरी में, उनके लिए तो यह गोचर बहुत बढ़िया है। नौकरी में आप ट्रांसफर चाहते थे, पदोन्नति चाहते थे, मन के अनुकूल जगह पर जाना चाहते थे, तो यूं समझ लीजिए आपकी ये चाहत बस पूरी होने जा रही है। नौकरी में थे आप, नौकरी में हैं आप, या नौकरी में थे आप, नौकरी में थे, नौकरी चली गई है तो आपको नौकरी मिलनी चाहिए। आप इसके लिए जितना हो सके प्रयत्न करिए। कहीं पैसा फंसा हुआ था और आप लेने के लिए प्रयत्नशील थे, बात नहीं बन पा रही थी, बस यूं समझ लीजिए कि मंगल उस पैसे को चाहे जैसे भी हो लेकर के आएंगे। तो यहां पर भी यह गोचर आपके लिए पूरी तरह से मंगल प्रदायक होने जा रहा है। अब सावधानी इस बात की भी रखनी है कि मां की सेहत का ख्याल रखिएगा, वाणी में आपके कड़वाहट न उत्पन्न हो, इस बात का ख्याल रखिए। बाकी किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, हर प्रकार से यह गोचर आपके लिए शुभ फल प्रदायक है।
अब आप अपनी जन्म कुंडली को एक बार जरा देख लीजिए। जन्म कुंडली में मंगल के अंश बल को देख लीजिए। मंगल अंश बल में बली हैं, तब तो कहना ही नहीं, यह शुभता दोगुनी चारगुनी बढ़ती ही जाएगी। यहां एक बात का जरूर ख्याल रखना होता है कि इस गोचर के काल के दौरान आपके छोटे भाई बहन, आपके पुराने मित्र इत्यादि, उनसे भी आपको फायदा मिलता है। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल पीड़ित हैं तो मित्रों से जरा सावधान रहिएगा। मित्रों से धोखे की संभावना बढ़ जाती है। यानी आपके वो मित्र जिन पर आपको बेहद विश्वास हो, वही आपके लिए छल कपट करने कराने वाले बन जाते हैं। तो वहीं मंगल, चूंकि इस दशम को जब देखेंगे तो एक बात का आपको और ख्याल रखना होगा कि कार्यस्थल पर जो भी आपके साथ के लोग हैं, विशेषकर उम्र में आपसे छोटे हैं, साथ के हैं परंतु उम्र में छोटे हैं, उनका अपमान आपके द्वारा भूल कर भी नहीं होना चाहिए। उनका अपमान आपने किया तो कार्य बिगड़ेगा, बाकी आपको कोई चिंता नहीं। अब सुनिए, चूंकि 7.5 आपको चल रही है तो 7.5 के कारण क्या होगा? मानसिक अशांति, परेशानी, हर कार्य में बाधा, विलंब, दिक्कत। एकाएक जल्दबाजी में मत आ जाइएगा। मंगल का काम ही है उत्साह डाल देना। धैर्य मत खोइएगा। धैर्य की बेहद आवश्यकता है। इसी धैर्य से आपको सफलता मिलने वाली है। हनुमान जी की शरण में आ जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी के मंदिर में सायंकाल जाकर के दर्शन करिए, तिल तेल का दिया हनुमान जी के सम्मुख जलाइए और पीपल वृक्ष की जड़ में प्रातःकाल जल डालिए, यानी पीपल वृक्ष की जड़ को जल से सींचिए। ये सारे उपाय आप करते रहिए। मंगल का यह गोचर रोचक राजयोग जो लेकर के आ रहा है आपके लिए मंगल प्रदायक बन जाएगा। कुंभ राशि, 24 दिसंबर 2020। भूमिपुत्र अपनी वर्तमान जल तत्वीय राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। देखा जाए तो आपके लिए भी मंगल कारक नहीं है। इन्हें कारक ग्रह नहीं कहा जा सकता, लेकिन खुद की राशि में, स्वराशि में मंगल का यह गोचर निसंदेह विचारणीय है, आपके लिए प्रभावी होगा। सबसे पहले बता दूं, यह राशिफल मैं आपके जन्म राशि के आधार पर बता रहा हूं। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि अथवा चंद्र राशि है। आप इस राशिफल को अपने जन्म राशि अथवा चंद्र राशि के आधार पर ही देखिए। एक और बात जो कि सदैव कहा करता हूं कि गोचर की चर्चा हम कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपनी जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति को देख लेना चाहिए। मंगल कितना बली और कितने निर्बल। बली अवस्था में है तो यह गोचर निसंदेह आपके जीवन काल में बदलाव लेकर के आ रहा है। परेशानी किस घड़ी में, जहां की 7.5 की प्रथम ढैया आपको चल रही है, मंगल का यह गोचर मंगल कराने के लिए आया है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल निर्बल अवस्था में है, पीड़ित अवस्था में है, किसी प्रकार के दुर्योग में ग्रसित हैं, तो फिर कहीं ना कहीं परेशानी आपकी बढ़ेगी। मंगल पराक्रम है, सीधी सी बात है। हमारे जीवन में मंगल बेहद प्रभावी ग्रह बन जाते हैं क्योंकि रक्त के कारक है मंगल, पराक्रम के कारक है मंगल। अब कर्म प्रधान विश्वरति राखा, जहां हमें केवल और केवल अपने कर्मों के बदौलत ही सब कुछ मिलता है, पराक्रम के बदौलत ही सब कुछ मिलता है, वहां मंगल का प्रभाव तो हमारे जीवन के ऊपर विशेष विचारणीय है। अब देखा जाए तो मंगल पराक्रम भाव में जब गोचर करेंगे तो सीधी सी बात है आपके अंदर नई ऊर्जा भरने का काम करेंगे। नई ऊर्जा, आत्मविश्वास से भर जाएंगे आप। तृतीय भाव में मंगल का यह गोचर आपके अंदर साहस और पराक्रम भरने के लिए आ रहा है। आपके प्रयासों को, प्रयत्नों को सही दिशा मिलने लगेगी। आप बस कोशिश करिए, इस गोचर काल को समझिए। मंगल देखा जाए तो आपके लिए कर्मेश और पराक्रमेश है, यानी भाव ये दो अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन तथ्य लगभग एक ही है। कर्म और पराक्रम एक दूसरे के पूरक। अब देखा जाए तो मंगल खुद की राशि में जब होंगे तो अपने दूसरे भाव के बल को बली कर देंगे। बस आपको कोशिश करनी है, कोशिश करेंगे और सफलता आपको मिलेगी। विद्यार्थी हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपका प्रदर्शन बड़ा ही जबरदस्त होगा। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह गोचर काल हर प्रकार से बहुत बढ़िया होने वाला है। शिक्षकों का जहां स्नेह प्राप्त होगा, वहीं अगर ऑनलाइन आपकी पढ़ाई चल रही है तो वो भी बहुत बढ़िया है। अब वो लोग जो केवल और केवल मिलिट्री, आर्मी, सेना या किसी भी तरह के यूनिफॉर्म वाली नौकरी के लिए ही प्रयत्नशील हैं,
सेना की नौकरी में जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, उनके लिए, क्योंकि मंगल कौन है? उत्साह है, पराक्रम है, तो उनके लिए जबरदस्त होगा। वो लोग जो पराक्रम से संबंधित काम करना चाहते हैं, जैसे क्रिकेट खेलना, अब ऐसे किसी क्षेत्र में आप प्रयत्नशील हैं तो मंगल का यह गोचर आपके लिए केवल और केवल मंगल लेकर के आ रहा है। आप प्रयत्न करिए, प्रवेश आपको मिलेगा। पारिवारिक जीवन को समझ लीजिए, पारिवारिक जीवन में भी यह गोचर काल सकारात्मकता को भरने के लिए ला रहा है, सकारात्मकता भरेगी। अब जब परिश्रम की बात आ रही है, प्रयत्न की बात आ रही है, तो आप के अंदर कोई बुराई है, कोई कमी है। इंसान को अपने आप को बदलने के लिए सबसे ज्यादा प्रयत्न करना पड़ता है, सबसे ज्यादा पराक्रम करना पड़ता है। तो अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके अंदर कोई कमी है और आपको बदलाव करना चाहिए, तो खुद में परिवर्तन करने के लिए आप तैयार हैं। इस गोचर काल में परिवर्तन कर सकते हैं। छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। छोटे भाई बहनों के जीवन में भी सफलता की बाढ़ आने वाली है। आपसे अगर सलाह लें तो उन्हें अच्छी सलाह दीजिए, उनका सहयोग करिए। उनकी सेहत कैसी अच्छी रहे, इस बात का ख्याल रखिए। तो छोटे भाई बहनों का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना चाहिए। मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि अगर आप कुंभ राशि के हैं तो सीधी सी बात है, वर्तमान समय में आपको शनि की 7.5 की प्रथम ढैया चल रही है। अब 7.5 की यह प्रथम ढैया आपको मानसिक रूप से अवश्य परेशानी दे रही होगी, और विशेषकर वो लोग जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा शनि से दृष्ट अथवा युक्त अवस्था में बैठे हैं, उनके लिए 7.5 की यह प्रथम ढैया तो निसंदेह मानसिक रूप से अशांति और परेशानियों को लेकर के आई है। परंतु मंगल जबकि पराक्रम भाव में, खुद की राशि में पराक्रम भाव के कारक होकर के संचरण करेंगे, तो सीधी सी बात है आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। मंगल की दृष्टि भाग्य पर होने के कारण आपके भाग्य में वृद्धि होगी। मंगल अपनी चौथी दृष्टि आपके षष्ठम भाव पर डालेंगे, जहां की उनकी नीच राशि होती है। तो जहां से भी परेशानी हो, चाहे शत्रु से, रोग से, ऋण से, निसंदेह आपको इस क्षेत्र में विशेष प्रयत्न करना होगा। आप बेहद आसानी से इनसे निकल जाएंगे, मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर आप प्रयत्न करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि भाग्य का साथ मिल रहा है। वो लोग जो नौकरी में परिवर्तन की कामना रखते थे, वो लोग जिनकी नौकरी चली गई है, और वो विद्यार्थी जो नौकरी पाने के लिए किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं, उनके लिए यह समय एक सुनहरा अवसर है। इस अवसर को व्यर्थ मत जाने दीजिए। अपने घर के करीब आप अपनी नौकरी में ट्रांसफर करा करके आना चाहते हैं तो यह सुनहरा अवसर है, इस अवसर को व्यर्थ मत जाने दीजिए। केवल एक ही बात का आपको ख्याल रखना है, सुबह से शाम तक और फिर अगली सुबह तक सोना है परिश्रम के लिए, जगना है परिश्रम के लिए, केवल और केवल परिश्रम, प्रयत्न जो भी चाहिए, बस आपको एक ही काम करना है, संकल्प हो जाइए, कृत संकल्पित हो जाइए कि मुझे ये चाहिए, मैं इसके लिए प्रयत्न कर रहा हूं। और एक बार जहां आपने कमर कस लिया तो आपकी सफलता तय है। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं पुनः बता दूं, कुंभ राशि के जातकों के लिए जहां इस समय वर्तमान समय में 7.5 की प्रथम ढैया परेशानी देने वाली है, वहीं मंगल पूरी तरह से मंगल लेकर के आ रहे हैं। हनुमान जी की आराधना आपको करते रहनी है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के सुबह शाम जब भी आपके पास समय हो, हनुमान जी का दर्शन करिए। हनुमान जी के दर्शन से आपको फायदा मिलेगा। साथ ही साथ पीपल वृक्ष की जड़ को जल से सींचिए, जल चढ़ाइए शनिवार के दिन प्रातःकाल, बस और कुछ नहीं करना। यह गोचर आपके लिए बढ़िया है, और मेरी बात मानकर परिश्रम की तरफ निकल पड़िए, सफलता आपको अवश्य मिल जाएगी। मीन राशि, 24 दिसंबर 2020, भूमिपुत्र अपनी वर्तमान जल तत्वीय राशि मीन राशि, अर्थात वर्तमान समय में मंगल का गोचर आपकी ही राशि पर जारी है। आपकी राशि को छोड़कर मंगल आपकी राशि से द्वितीय भाव में, अर्थात अग्नि तत्वीय राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। अपनी राशि में, स्वराशि में जब मंगल गोचर करेंगे तो सीधी सी बात है, वो बेहद प्रभावी हो जाएंगे। आपके लिए मंगल तो निसंदेह कारक ग्रह हैं। सबसे पहले आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और देखिए मंगल आपकी जन्म कुंडली में किस अवस्था में बैठे हैं।
सबसे पहले इस बात को जान लें कि यह राशिफल मैं आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि अथवा चंद्र राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में अथवा चंद्र राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देखिए। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा बली अवस्था में है तो कहना ही नहीं, मंगल का यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया फल लेकर के आएगा। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल पीड़ित अवस्था में है, मंगल किसी प्रकार के दुर्योग का निर्माण कर रहे हैं, मृत अवस्था में है, तब आपको कुछ परेशानियां होंगी। आप इस परेशानी को समझिए और मंगल के इस गोचर को भी समझिए। देखिए, मंगल आपके लिए आपके भाग्य के स्वामी होते हैं और आपके धन भाव के स्वामी होते हैं। तो भाग्येश और धनेश का धन भाव से संबंध बनाना, जहां महाधन योग का निर्माण आपके लिए करने जा रहे हैं, वहीं राशि से द्वितीय भाव में संचरण करेंगे तो दूसरा भाव वाणी का भाव है। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। वाणी में थोड़ी कड़वाहट आ जाए तो इसमें आश्चर्य नहीं। वाणी में कठोरता अवश्य आएगी क्योंकि मंगल अग्नि तत्व के हैं। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय बेहद आपके पक्ष में है। आर्थिक रूप से आप मजबूत होंगे। लॉटरी, सट्टा इत्यादि से आपको आकस्मिक धन लाभ हो, लेकिन आपको सतर्क रह करके ही ऐसे किसी क्षेत्र में पैसा लगाना चाहिए। लॉटरी सट्टे से लाभ होगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, परंतु सतर्कता के साथ अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं। अब सवाल उठता है कि लॉटरी और सट्टा में कोई सतर्क कैसे हो सकता है? ये दोनों ऐसे क्षेत्र हैं जहां आकस्मिक ही धन लाभ मिलता है। यहां सतर्कता इतनी ही कि पूरा आत्मविश्वास, आपका दिल आत्मविश्वास बना हो कि बिल्कुल मैं सही जा रहा हूं, तभी तनिक भी संशय हो तो ऐसे किसी जगह पर पैसा न लगाएं। नौकरी पेशा वो लोग जिनके अधीनस्थ लोग काम करते हैं, उन्हें अपने अधीनस्थ लोगों के साथ बेहद शालीनता के साथ, प्रेम के साथ पेश आना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंडर काम करने वाले लोग आपका साथ दें, वक्त आने पर आपका सहयोग करें, तो आप भी उनके साथ बेहद मैत्रीपूर्ण भाव से संबंध स्थापित करिए, उनसे मैत्रीपूर्ण भाव से ही बातचीत करिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो अभी के लिए नहीं, भविष्य के लिए भी वो आपके अपने हो जाएंगे। भविष्य में भी कोई परेशानी आने पर ये लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे। पूर्व से चली आ रही किसी परेशानी का आप सामना कर रहे थे तो यूं समझ लीजिए इस गोचर काल के दौरान आप उस परेशानी में अंतर पाएंगे, आपको राहत मिलेगी। सेहत में बदलाव आने का योग दिखाई पड़ रहा है। खान पान का आपने ध्यान रखा, खान पान पर आपने अपने नियंत्रण रखा, तो सेहत में किसी भी तरह की परेशानी अगर आ रही हो, वो परेशानी दूर हो जाएगी। संतान के साथ थोड़ी अनबन की संभावना है। संतान की शिक्षा आपको चिंतित कर सकती है। संतान की शिक्षा में आने वाली बाधा, संतान का जिद्दी होना या संतान का पढ़ाई इत्यादि में मन न लगाना आपको चिंता में डालेगा। अब बात विद्यार्थियों की आए तो मैं कहूंगा विद्यार्थियों के लिए भी यह समय थोड़ी चिंता लेकर के आ रहा है। हो सकता है आपका मन भटके, मन पढ़ाई से भागे। आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना होगा। परंतु चूंकि गोचर कुंडली में मंगल द्वितीय भाव में होंगे और भाग्य भाव पर दृष्टि डालेंगे, भाग्य में कहीं कोई कमी नहीं आने वाली है। भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा। भाग्य के सहारे आप अपना कोई भी कार्य पूरा कर लेंगे। वाहन चलाते समय आपको पूरी तरह से सावधानी बरतनी होगी। मद्यपान से दूरी अवश्य बरतिए, दूरी बनाइएगा, नहीं तो मद्यपान करना आप पर भारी पड़ेगा। खान पान पर कंट्रोल नहीं रखा, खान पान का ध्यान नहीं रखा, तो निसंदेह आप इस गोचर काल के दौरान पेट के रोगी बन जाएंगे। सो खान पान पर विशेष रूप से आपको नियंत्रण रखना होगा। मंगल चूंकि भाग्यपति होकर के आपके लिए धन भाव में संचरण करेंगे, सो सीधी सी बात है, भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है। माता पिता के साथ, विशेषकर पिता के साथ संबंधों में संतुलन बना करके रखिएगा। कोई भी कार्य करने से पूर्व पिता की राय अवश्य ले लीजिएगा। पिता की राय से कार्य करना आपके लिए बढ़िया होगा। ऋण इत्यादि से मुक्ति के लिए इस गोचर काल के दौरान आपको प्रयत्न करना चाहिए, आपको फायदा मिलेगा। बैंक से लोन लेने के लिए आपको विशेष रूप से प्रयत्न करना चाहिए, आपको फायदा मिलेगा। व्यापारियों के लिए यह गोचर बढ़िया है, व्यापार में सफलता मिलेगी। चिंता उन लोगों को है जो विशेष रूप से एक तो
नीच दृष्टि होने के चलते गर्भवती अगर आप हैं और गर्भ का ये प्रारंभिक दौर है महिलाओं के लिए, मैं ये कह रहा हूं यहां पर थोड़ी परेशानी होगी। घर में छोटे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई में थोड़ी परेशानी और विद्यार्थियों को शिक्षा में परेशानी। अब जैसा कि मैंने कहा था कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल अच्छी स्थिति में है, तो आपको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, केवल इसका पॉजिटिव पक्ष आपको देखने को मिलेगा, सकारात्मक परिणाम। लेकिन अगर जन्म कुंडली में मंगल आपके पीड़ित हैं, तब आपको परेशानी हो सकती है, इसका नकारात्मक पहलू आपके सम्मुख आएगा, यानी परेशानी आपको होगी। वैसे तो वर्तमान समय में मीन राशि को शनि की 7.5 ढैया इत्यादि कुछ भी नहीं चल रही है, और अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी प्रकार के मार्केस इत्यादि की स्थिति नहीं है, किसी भी प्रकार की मारक महादशा नहीं चल रही है, तब आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप एक बात का ख्याल रखिए, हनुमान जी की शरण में आ जाइए, हनुमान जी की विशेष रूप से आराधना करिए और अपनी वाणी पर नियंत्रण। आपको इन 3 बातों का ख्याल रखना है। पहला, वाणी कड़वी नहीं होने देनी, वाणी में कड़वाहट मत लाइए, जिससे भी मिलिए, जिससे भी बात करिए, ऐसा बोलिए कि सामने वाले का दिल न दुखे, पहली बात। दूसरी बात, मद्यपान और मांसाहार से आपको दूरी बना करके रखना है, और साथ ही साथ तीसरी बात, झूठ बोलना, गैर कानूनी कार्य करना, इससे आपको बचना है। बस इतनी बातों का ख्याल रखिए, हनुमान जी की शरण में आ जाइए, यह गोचर आपके लिए लाभप्रद सिद्ध हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आज मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत मंगल के राशि परिवर्तन पर यह जो बृहद चर्चा हमारी चल रही थी पूर्ण हुई। आशा करता हूं मंगल के इस गोचर काल का आप लाभ उठाएंगे, हनुमान जी की शरणागति ग्रहण करके हर तरह की परेशानियों से बचते हुए इस समय को आनंद और मंगल के साथ व्यतीत करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।